अमेरिका में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट अब सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं रहा है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस एयरपोर्ट्स भी इस कार्रवाई का नया केंद्र बनते जा रहे हैं। हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां वीजा एक्सपायर होने के बाद ट्रैवल कर रहे लोगों को एयरपोर्ट पर ही आइस ने डिटेन कर लिया। इनमें सिर्फ बिना डॉक्यूमेंट्स वाले लोग ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे लोग भी शामिल बताए गए हैं जिनकी यूएस में रहने की नई एप्लीकेशन पहले से पेंडिंग थी। यही वजह है कि अब कई इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स वीजा होल्डर्स को डोमेस्टिक एयर ट्रैवल से पहले अपना इमिग्रेशन स्टेटस दोबारा चेक करने की सलाह दे रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर नया बदलाव क्या है, कानून क्या कहता है, किन लोगों पर इसका असर पड़ सकता है, किन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर आप इंडियन हैं और अमेरिका में रह रहे हैं तो आपको किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझ लीजिए कि अमेरिका में वीजा और लॉफुल स्टेटस दोनों एक जैसी चीजें नहीं हैं। कई बार किसी व्यक्ति का वीजा एक्सपायर हो जाता है, लेकिन अगर उसने समय रहते एक्सटेंशन, चेंज ऑफ स्टेटस या किसी दूसरे इमिग्रेशन बेनिफिट के लिए सही तरीके से एप्लीकेशन दी है तो कुछ मामलों में उसे कानून के तहत ऑथराइज स्टे मिल सकता है। लेकिन हर केस अलग होता है। यही कारण है कि किसी भी पेंडिंग एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं होता कि हर व्यक्ति पूरी तरह सुरक्षित है। जो फाइनल डिसीजन होता है, स्थिति होता है, वो उसके इमिग्रेशन रिकॉर्ड और लागू नियमों पर डिपेंड करता है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आइस अब रिपोर्ट्स यानी कि जो एयरपोर्ट्स हैं उन पर ऐसे लोगों की पहचान कर रहा है जिनका इमिग्रेशन स्टेटस सवालों के घेरे में है। कई मामलों में प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर्स ने डोमेस्टिक फ्लाइट के दौरान या एयरपोर्ट अराइवल एरिया में लोगों को डिटेन किया। इससे साफ संकेत मिलता है कि इमिग्रेशन एनफोर्समेंट का दायरा पहले से ज्यादा बड़ा हो गया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हर वीजा होल्डर को एयरपोर्ट पर रोका जाएगा। कार्रवाई उन मामलों में की जा रही है जहां अधिकारियों को लगता है कि व्यक्ति इमिग्रेशन रूल्स का उल्लंघन कर रहा है। अब बात करते हैं कि नियम क्या कहते हैं। अगर आपका वीजा I-94, वर्क ऑथराइजेशन या किसी दूसरे इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी खत्म होने वाली है तो आखिरी समय तक इंतजार करना जोखिम भरा हो सकता है। एक्सटेंशन या चेंज ऑफ स्टेटस जैसी एप्लीकेशन समय पर दाखिल करना बहुत जरूरी है। अगर आपका मामला पेंडिंग है तो अपने एम्प्लॉयर या इमिग्रेशन लॉयर से ये जरूर कंफर्म करें कि आपकी मौजूदा लीगल पोजीशन क्या है और ट्रैवल करना आपके लिए सुरक्षित है या नहीं। अगर आप H1B, L1, F1 या किसी दूसरे टेम्पररी स्टेटस पर हैं तो हमेशा अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें, जैसे पासपोर्ट, करंट अप्रूवल नोटिस, I-94 रिकॉर्ड, रिसीट नोटिस, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स या पेंडिंग एप्लीकेशन की कॉपी। अगर किसी अधिकारी द्वारा पूछताछ होती है तो सही डॉक्यूमेंट्स कई बार आपकी जो कंडीशन है, आपकी पोजीशन है, उसको स्पष्ट करने में मदद करते हैं। ये भी याद रखें कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स के सवालों पर उनका जो जवाब है वो आपको एकदम शांत रहकर, एकदम कामनेस के साथ देना है और गलत जानकारी या फर्जी डॉक्यूमेंट्स कभी भी आपको प्रेजेंट नहीं करने हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ कानून के अनुसार व्यवहार नहीं हुआ तो अमेरिका में उसे इमिग्रेशन लॉयर से संपर्क करने का अधिकार है। हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं, इसीलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी सलाह को फाइनल सच मान लेना फिलहाल सही नहीं है। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो अपने केस से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखें और केवल जो आपके जितने भी ऑफिशियल या जो भी एक्सपर्ट्स हैं, अगर वो आपको कोई सलाह देते हैं तो बस उसी पे आप ऑफिशियल अपडेट्स पर भरोसा करें। इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए इस पूरे इंसिडेंट से सबसे बड़ी सीख यही है कि इमिग्रेशन कंप्लायंस को हल्के में ना लें। वीजा एक्सपायरी डेट, I-94 वैलिडिटी, पेंडिंग एप्लीकेशंस और एड्रेस अपडेट जैसी छोटी लगने वाली चीजें भी फ्यूचर में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। डोमेस्टिक फ्लाइट बुक करने से पहले भी अगर आपका इमिग्रेशन स्टेटस क्लियर नहीं है तो पहले अपने लॉयर या एम्प्लॉयर से सलाह लेना बेहतर रहेगा। फिलहाल ये मामला केवल एयरपोर्ट अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं से जुड़ा है, ना कि किसी नए फेडरल लॉ से। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बेहद जरूरी है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, आपका फीडबैक क्या है, आपका क्या कमेंट है, कोई सवाल अगर आपके मन में है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी आप प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें।